पाकिस्तान ने किया भारत के सामने आत्मसमर्पण। ट्रंप ने सुनाई कहानी ओपनहाइमर की। हिल गया शहबाज से लेकर मुनीर। कौन है ओपनहाइमर, जानिए पूरा किस्सा। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद का दंश झेल रहे भारत के धैर्य को बरसों दुनिया ने देखा। अब जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वहां के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, इसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। पूरी दुनिया 2 न्यूक्लियर पावर से लैस देशों के आपसी टकराव को अच्छा नहीं मान रही है। इसी का परिणाम रहा कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। भारत ने अपनी 6 शर्तों को अमेरिका के सामने रखा, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा मानना पड़ेगा। आखिर उसे मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को किस्सा मैं एक भारतीय होने के नाते सुनाता हूं। यह किस्सा ओपनहाइमर से जुड़ा है, जिसने परमाणु बम बनाया था। उसके जीवन के सबक से जुड़ा है। जुलाई 1945 का एक सुबह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक चमकदार रोशनी ने आसमान को चीर दिया। ये था ट्रीटी टेस्ट, दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट। इस ऐतिहासिक पल के पीछे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। लेकिन इस वैज्ञानिक की कहानी सिर्फ विज्ञान की जीत की नहीं, बल्कि अपार पछतावे, नैतिकता के सवालों और मानवता के प्रति जिम्मेदारी की है। एक ऐसा पल भी आया जब हिरोशिमा और नागासाकी तबाही के बाद ओपनहाइमर ने कहा कि मेरे हाथ खून से सने हैं। 5, 4, 3, 2, 1। उनकी ये बात आज भी दुनिया को झंझोलती है, खासकर तब जब भारत और परमाणु जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया में भले ही इस बात का ध्यान रखा, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी से देने से बाज नहीं आता। मानवतावादी और शांति प्रिय मुल्क कभी इस तरह की धमकी नहीं देते। उन्हें पता होता है कि आखिर ओपनहाइमर को इतना पछतावा क्यों था। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में जन्मे जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर एक असाधारण बुद्धिजीवी थे। हार्वर्ड से केमिस्ट्री में डिग्री, जर्मनी के विश्वविद्यालय से भौतिक में पीएचडी और क्वांटम मैकेनिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उनमें बेजोड़ प्रतिभा थी। साल 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था नाजियों से पहले परमाणु बम बना लेना। इस प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई वैज्ञानिक ओपनहाइमर को, जिन्होंने न्यू मैक्सिको के लॉस एलोमस लेबोरेटरी में हजारों वैज्ञानिकों को एकजुट किया। फिर 16 जुलाई 1945 को ट्रीटी टेस्ट की सफलता ने इतिहास रच दिया। उस वक्त ओपनहाइमर के दिमाग में हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता की पंक्तियां गूंजी। उन्हें जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, विश्व का संहारक। ये पल उनके लिए विजय और भय का मिश्रण था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिराए गए। इन हमलों में करीब 2 लाख लोग मारे गए। इनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। बताते हैं कि शुरू में ओपनहाइमर ने इस जीत का जश्न मनाया। फिर नागासाकी की बमबारी, जिसे उन्होंने सैन्य दृष्टिकोण से गैर जरूरी माना था, इस बमबारी में उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। 25 अक्टूबर 1945 को ओपनहाइमर ने अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से मुलाकात की। थोड़ी ही देर चली इस मुलाकात में उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है मेरे हाथ खून से सने हैं।
ट्रूमैन को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने जवाब दिया, खून मेरे हाथों पर है, इसकी चिंता मुझे करने दो। ट्रूमैन ने उन्हें रोता हुआ वैज्ञानिक कहकर ऑफिस से निकाल दिया और कहा, इसे दोबारा यहाँ मत आने देना। हिरोशिमा और नागासाकी तबाही ने ओपनहाइमर को पूरी तरह से बदल दिया था। वो परमाणु हथियारों के पलसार के खिलाफ मुखर हो गए। 1947 में वो अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के जनरल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बने और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत की। उन्होंने हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया, जो परमाणु बम से 1000 गुना विनाशकारी था। उनकी ये नैतिकता उनके लिए मुसीबत बन गई। मैकार्थी युग में उनकी पुरानी कम्युनिस्ट सहानुभूति को आधार बनाकर 1954 में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। सच पूछिए तो ये उनके कैरियर का अंत था। 1960 में ओपनहाइमर जापान भी गए, लेकिन हिरोशिमा या नागासाकी नहीं जा सके। आज जब भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति है, दुनिया के कई देश अपनी चिंता जता रहे हैं। दोनों देशों के पास सैकड़ों परमाणु हथियार हैं और दुनिया डरती है कि किसी गलतफहमी या संघर्ष से विनाश की कोई कहानी ना लिखी जाए। भारत जहां इस लड़ाई को बहुत तार्किक ढंग से लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान लगातार धमकी देने से बाज नहीं आता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के टेरर कैंप को नष्ट किया, लेकिन नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान को भी इस वक्त अतीत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ओपनहाइमर ने 1946 में कहा था कि परमाणु बम ने भविष्य के युद्ध को असहनीय बना दिया है। वो मानते थे कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण और पारदर्शिता ही मानवता को बचा सकती है। कहा जाता है कि ओपनहाइमर कभी भी औपचारिक रूप से परमाणु बम के लिए माफ़ी नहीं मांग सके, लेकिन उनका जीवन पछतावे और सुधार की कोशिशों से भरा रहा। साल 1967 में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान की शक्ति जितनी रचनात्मक हो सकती है, उतनी ही विनाशकारी भी। आज पूरी दुनिया इस बात से डरती है कि क्या हम उस हथियार को नियंत्रित कर पाएंगे जिसे हमने ही बनाया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान ने किया भारत के सामने आत्मसमर्पण। ट्रंप ने सुनाई कहानी ओपनहाइमर की। हिल गया शहबाज से लेकर मुनीर। कौन है ओपनहाइमर, जानिए पूरा किस्सा।